जानकी नगर निवासी जाप नेता जवाहर पासवान पे हमला। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जानकी नगर नगर पंचायत मधुबन विश्वकर्मा चौक के पास, जहां जवाहर पासवान का घर है। इनके यहां कुछ लोगों ने हथियार बंद आकर के इन्हें जान से मारने की साजिश किया, जिसमें जवाहर पासवान अपने सूझबूझ से घर से भाग खड़ा हुआ और गांव में हल्ला किया। तब जाकर के कहीं गांव वाला पहुंचे और जो वहां पे हथियार बंद लोग थे वो वहां से निकल गए, जबकि ये बात थाना को पता था और थाना के कुछ लोग वहां पहुंचे और लोग को वहां से लेके चले गए। बाद में उन्हें छोड़ दिए। आपको बता दें, अकेला देख जवाहर पासवान की वाइफ को बहुत मारा गया और कुछ जेवर जेवरात भी जो दोनों बेटी के लिए रखा था वो भी सारा लूट के ले गया। कि बाद में इनका पूरा एफआईआर हुआ और एफआईआर संख्या 105/23, जिसमें पूरी कहानी दर्ज है। आपको बता दें कि जानकी नगर नगर पंचायत में सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटना का निंदा सभी कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उन्हीं के घर पे और उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुई, जबकि जानकी नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष भी इनकी गवाही दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। यूँ तो पूरे बिहार की हालत बदतर है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कहेंगे तो पूर्णिया, और पूर्णिया में कहेंगे तो बनमनखी अनुमंडल। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल का ही एक अंग है जानकी नगर पंचायत। अब नगर पंचायत हो चुकी है, यहाँ की हालत बदतर है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि इसी बार ये नगर पंचायत बनी है और इसी होड़ में इलेक्शन में एक नीचे तबके का लोग जीत गया है। ईर्ष्या तो होगी, ईर्ष्या इसलिए होगी क्यों कि छोटे जाति का लोग अब ऊपर जा रहा है। कहानी रात का ही है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ मारपीट हुई, किस तरीके से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए इन्हीं लोगों की जुबानी हम सुनते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? जवाहर पासवान। अच्छा, क्या क्या हुई थी, किस तरीके की बात हुई थी, शुरुआत से लेकर के अंत तक बताइए। हमारे साथ रविवार को लगभग 6 बजे भोर में हमारे रिश्तेदार जा रहे थे हॉस्पिटल टेम्पू लेके। टेम्पू में हॉस्पिटल का पेशेंट था क्या? पेशेंट था टेम्पू में। अच्छा। और वहाँ पर रंजीत यादव का बैरियर है जानकी नगर में। हाँ, बैरियर तो होगा ही जी। तो वह क्या किया, मतलब बुलाया तो नहीं सुना, नहीं देखा, टेम्पू आगे बढ़ गया तो रंजीत यादव के स्टाफ ने उसको खेदार के लाया मोटरसाइकिल से। अच्छा। और बैरियर पर गाड़ी लगा दिया। लगाने के बाद कहा तुम 150 रुपया दो तब तो टेम्पू बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बोला कौन जी का, कहा भागने का तुमको फाइन जो है ना 150 रुपया देना होगा। जबकि टेम्पू का जो फीस है जी, बोले तो जो स्लिप कटता है कितने का कटता है? वो तो 20 रुपया का कटता है। तो 150 रुपये किस चीज़ का मांग रहा है? वो बोल रहा था तुम जो भागा है वो जो है अथी दो, फाइन हुआ तुम्हारा। भागने वाला फाइन का रसीद देता है क्या? जी नहीं, वो रसीद नहीं देता है। नहीं देता, नहीं देता। समझने वाली बात है कि अगरचे फाइन अगर किसी को लगता है, सपोज कीजिए कि एक पुलिस अफसर आता है रोड पे जिसको हेलमेट नहीं है या फिर कोई और कागजात नहीं है तो उसका फाइन का रसीद मिलता है, लेकिन टेम्पू का फाइन का रसीद हम पहली बार सुन रहे हैं जी। और क्या हुआ फिर? इसी पर जो है हम बोले अपने रिश्तेदार को, टेम्पू वाले को बढ़ाइए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं जी, और पेशेंट को पहले हॉस्पिटल भेजिए। उस समय बैरियर वाले से आपका कुछ तू में भी हुआ था? जी, तू में हुआ। हमने उसको कहा कि मेरा रिश्तेदार है, कम से कम समझना चाहिए, दामाद है या भगना है तो कम से कम आपको छोड़ देना चाहिए, क्यों आप ऐसा किए। तो मेरा रिकॉर्ड किया वो, और रिकॉर्ड करके वह जी रंजीत कुमार यादव उर्फ चुन्ना जी जो बैरियर मालिक है उनको भेजा। जानकी नगर के चेयरमैन साहब को रिकॉर्डिंग भेज दिया गया जी। इसके बाद रविवार कुछ नहीं हुआ, सोमवार कुछ नहीं हुआ, मंगल के शाम में लगभग 9 बजे रात में लगभग 10 मोटरसाइकिल से 20 की जनसंख्या में, 25 की जनसंख्या में पूरे हथियार के साथ, डंडा के साथ, लोहा के रड के साथ हमारे दरवाजे पर पहुंच गया जी और हमको खींच के मारना स्टार्ट कर दिया। उसी पर गांव वाले हमारे ने दौड़ के आया, हमको बचाने का कोशिश किया और कहा साला मादर चोद दुसाद, तुम बहुत बड़ा नेता बन गया है, तुम साला हरिजन होके तुम इतना अथी करता है, हमको नहीं चिंता है। मेरा पिताजी हेडमास्टर था,
भाई डॉक्टर है, माँ मास्टर नहीं था, हमको पैसा कमी है, साले दुसाद तुमको हम मिटा देंगे। तुम क्या पूछते हो? जब हम हीरो होंडा का शोरूम चलाते हैं, हम बैरियर चलाते हैं, चुन्ना यादव को कौन नहीं जानता है? तो हमारे गांव समाज के लोग जो दौड़ के आए, हमको बचाए, और पुलिस प्रशासन को भी खबर हुआ, पुलिस प्रशासन भी आए, उन लोग को जो है यहाँ से ले गए, ले जाके छोड़ दिए। इसी क्रम में फिर हमको 1 बजे रात में आया, मेरा उस समय बिजली भाग गई थी जी, और आया और हमारे गेट में धक्का दिया तो हमारा नींद टूटा। देखे हम कि 6-7 के जनसंख्या में है, तो हम क्या किए, अपने भाग गए और जाके गांव में बस्ती में चिल्लाने लगे। तब इसी दरमियान में मेरी पत्नी को वो खींच के चौकी पर से बरामदा पर सुतल थी, उसको खींच के मार पीट किया, जिसमें लोकेश यादव था और कुछ लड़का था। हमारी पत्नी का जो कहना है कि हम पहचाने, हम तो भाग गए थे जी, अपने जान बचाने के लिए, क्योंकि वो तो हमको जान से मारने आया था। अच्छा, वो सोचा कि साला दुसादी जो है नेतागिरी करता है, इसलिए हम यहाँ का चेयरमैन भी मान चलिए हम लोग का दलित है, विधायक भी दलित है। यहाँ के लोगों को जो है मतलब ये होता है कि साले दुसाद मुसहर सबसे बहुत आगे बढ़ रहा है, यही कारण है। और हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे दलित को, हमारे पासवान है, राम है, ऋषिदेव है, हम लोग के ऊपर सुरक्षा करे, यह अन्याय हमारे हम लोग के साथ नहीं करे। हम तेजस्वी जी से कहना चाहेंगे हम लोग के साथ कोई अन्याय नहीं करे, इंसाफ दे। एक बात यहाँ पर बताइए, तो आप लोग को आज आप लोग एफआईआर करने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया थाना में? जी, हम थाना में एप्लीकेशन दिए हैं। कितने बजे दिए थे? लगभग 8 बजे दिए हैं जी। बड़ा वो आश्वासन दिए हैं जी, कि हम कानून कार्रवाई करेंगे सही ढंग से। हम यहाँ जाति पाति से उठकर जी, हम कानून कार्रवाई करेंगे, आपको टेंशन नहीं करना है, इतना ही कह के बराबर वो हमको वहाँ से भेज दिए हैं। दे के भेज दिए। जी 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 जी, धन्यवाद। और आप बताइए कि ये जो सारा चीज बताए हैं, इसका पुष्टि आप करते हैं कि यही बात हुई थी? बात सत्य है, सत्य है। सत्य है बात। क्या आप लोग गांव का ही हैं? आप तो नहीं डराइए, ये बात सच- सही है, जी, इसी तरीके बात- से घटनाएं हुई जी क्या? जी जी, ये सब सही बात है सर। क्या आप लोग भी सही करते हैं? जी सर। जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, दिनों दिन जो घटना घट रही है और आज जो हम लोगों के साथ घटना घटी है, यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम लोग कैसे ज़िंदगी जिएंगे। गरीब आदमी मजदूरी करके इधर उधर कमा के जीवन पालन करते हैं, लेकिन वर्चस्व वाले आदमी सब आकर के दबोचता है हम लोग को, ज़बरदस्ती मारपीट करता है। हम लोग किसी तरह कमा करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लोग जो है नीचे दबाना चाहता है जी, जिसमें खास करके यादव समाज के लोग तो हम लोग को दुसाद चमार मुसहर को कुछ समझ भी नहीं करता है सर। और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे करके 10-12 मोटरसाइकिल से 20-25 आदमी आकर के घर यहाँ से 2 किलोमीटर झालीघाट पड़ता है सर जी, जो कि मधुबन पंचायत में ही, नगर पंचायत जानकी नगर में ही है। उनका शोरूम यहाँ पर है, वो शोरूम बंद करके चले गए घर। जी, तब वहाँ से अपने सब दल के साथ पूरे एकदम आर्म से लैस लाठी डंडा सब से ले करके दरवाजे पे आए, जमार पासवान के साथ मारपीट करना शुरू कर। थाने पर क्या के बराव नहीं किए तो हम नहीं आगे नहीं बता सकेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर सुभाष चंद्र पासवान हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर जानकी नगर में ये हो क्या रही है, इंसाफ कैसे मिलेगी और कहाँ तक ये सब कर पाएगा? चूँकि जात निचली जाति का है, इनका गुहार है कि अब हमें सुशासन बाबू इंसाफ दे। आइए, यहाँ पर घर की गृहिणी भी है, लेडीज भी है, उनसे जान लेते हैं कि क्या मामला हुई थी और रात में किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे घटना हुई थी। 1 बजे रात में सर हम सोतल थे घर में, हाँ। बरंडा पर, और उधर से 4-5 आदमी आया। हम लोग को, मेरा पति भाग गया था सर, हमको पता नहीं था, लेकिन हम लोग को खींच के बस उठा के पटक दिया था सर, बस पुष्टान मारा था सर। अच्छा, आपके घर में देखते हैं पूरा सामान उमान भी छिटा उठा है, ट्रंक वगैरह खुला हुआ है, इसका क्या मामला है? मामला है सर, हम लोग को उधर मार के उल्टा दिया था सर। मामला जो सामान था सब ले लिया था सर। क्या क्या सामान लगभग ले गए आप? सब बच्ची के लिए 2 ठो, बच्ची के लिए 2 ठो बाली बनाए थे, 2 ठो पायल बनाए थे, 2 ठो नकमुनी बनाए थे, 2 ठो सिकरी बनाए थे, बॉक्स सहित लेके चले गया था। और कपड़ा सब घर में ही है सर। यानी कपड़ा उपड़ा नीचे कर जी, गिरा दिया? जी। बाकी बॉक्स लेके चला बॉक्स गया? लोग चली गया सर। क्या नाम हुआ आपका? जी, हेमलता देवी, पति का नाम? श्री जवाहर पासवान। जी, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे इस घटना ऊपर में आप? इस घटना का घोर हम निंदा करते हैं, जो मालूम किए जवाहर पासवान जी कि 150 रुपया वो मांग रहा था और हम 150 रुपया नहीं बोले देने के लिए, और हम फ़ोन करके उनको कहे कि 150 रुपया जो आप मांगते हैं वो 150 रुपया तो नहीं है,
जो आपका वाजिब है या तो लीजिए, ना तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं वो बाजार जानकी नगर चाय पीने गए थे, वो बैरियर आपको क्यों देगा। व्हाट्सएप के माध्यम से चुना जी हमको रिकॉर्डिंग भेजे थे मोबाइल पर, पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। तो चुना जी हमको फ़ोन किया, उस समय हम खाना खा रहे थे। कहते छक हम घर पर खाना खाई छिए, आवा हम जमाहर पासवान खाना आबि गेलिए। हम जब तक में जमाहर पासवान जी के यहाँ पहुँचते उससे पहले झंझट वहाँ हो चुका था। जानकी नगर से MS परदेसी।